Hello everyone. Now our today's topic for the discussion is based on the new topic called closure properties. Closure properties of regular language. Okay. Now हम क्लोजर प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल में जाएं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे हम प्रूफ करेंगे उनको कि ये क्लोजर प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये क्लोज्ड है, ये लैंग्वेज इन क्लोजर प्रॉपर्टीज़ के करस्पॉन्डिंग। उससे पहले एक्चुअल में क्लोजर प्रॉपर्टीज़ हैं क्या। क्लोजर प्रॉपर्टीज़ किसी भी फॉर्मल लैंग्वेज के करस्पॉन्डेंस में जब हम बात करेंगे, क्योंकि डिफरेंट लेवल्स ऑफ फॉर्मल लैंग्वेजेस हैं। रेगुलर लैंग्वेज एक फॉर्मल लैंग्वेज है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एक यानी कि CFL जिसको हम बोलते हैं वो भी एक फॉर्मल लैंग्वेज है। अगर और थोड़ा सा आगे जाएं तो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज है, वो भी एक फॉर्मल लैंग्वेज है। ऐसे ही रिकर्सिव न्यूमरेबल लैंग्वेज एक फॉर्मल लैंग्वेज है। तो हर एक लैंग्वेज जो है वो एक कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ हैं, या यूँ कहें कि हम ऑपरेशंस हैं जिनको वो फॉलो अप करते हैं। ओके, तो जब भी हम क्लोजर प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस का डिस्कशन करेंगे, तब हम इन प्रॉपर्टीज़ को, ये प्रॉपर्टीज़ हमारे सामने बार बार आएंगी। अब ना क्लोजर प्रॉपर्टीज़ एक्चुअल में डिफाइन क्या करती हैं, क्लोजर प्रॉपर्टीज़ का मतलब यहाँ पर क्या है। तो अगर हम देखें तो क्लोजर प्रॉपर्टी इज एक्चुअली, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जब हम फॉर्मल लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, सो फॉर्मल लैंग्वेज की केस में जैसे कि हम रेगुलर लैंग्वेज की बात करें, सो रेगुलर लैंग्वेज में जो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस, क्योंकि रेगुलर लैंग्वेज एक्चुअल में एक सेट होता है, और जब हम सेट पर कोई ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, ओके, सो सेट ऑपरेशंस कितने तरह के होते हैं जनरली। अगर हम सेट ऑपरेशंस की बात करें, सो दीज आर इंटरसेक्शन, दीज आर यूनियन, दीज आर कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस। ओके, सो ये जो है ये सेट ऑपरेशंस हैं। जब भी हम इन ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं फॉर्मल लैंग्वेजेस के ऊपर, यानी कि अगर हम यूनियन की बात करें तो जब हम यूनियन ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम दो लैंग्वेजेस हैं जिनको हम सेट बोल रहे हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, यूनियन कर रहे हैं। और जब हम यूनियन करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो रिजल्टेंट लैंग्वेज आएगी दैट मस्ट बी, अगर ऐसा होता है कि दैट इट विल बी रेगुलर, सो इन दैट केस वी कैन से इट इज क्लोज्ड अंडर यूनियन ऑपरेशन। समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्लोजर प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि जब हम रेगुलर लैंग्वेजेस को लें, यानी कि अब ये डिपेंड करता है कि आपका ऑपरेशन बाइनरी है, यूनरी है, टर्नरी है, किस तरह का ऑपरेशन है। अगर बाइनरी ऑपरेशन है तो दो रेगुलर लैंग्वेजेस हैं आपके पास, L1 और L2। आपने एक ऑपरेशन अप्लाई करा, उस ऑपरेशन से जो रिजल्टेंट वैल्यू मिल रही है, जो रिजल्टेंट लैंग्वेज मिल रही है, वो अगर हमेशा रेगुलर होती है तो उस केस में हम कह सकते हैं कि ये जो लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज है ये उस ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड द क्लोजर प्रॉपर्टी। नाउ अब अगर हम बात करें कौन कौन से ऑपरेशंस हैं, मैं पहले आपको एक लिस्ट ऑफ ऑपरेशंस बताता हूँ, फिर वन बाय वन हम उन सारे ऑपरेशंस को यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो कि क्लोज्ड हैं रेगुलर लैंग्वेज के लिए। दीज ऑपरेशंस आर, सो वी कैन से रेगुलर लैंग्वेजेस आर क्लोज्ड अंडर, we can say union. Okay, the next operation is concatenation. Then will be the complement operation. Then इसके बाद आता है आपका intersection, इंटरसेक्शन के बाद आता है आपका क्लीन क्लोजर, देन पॉजिटिव क्लोजर। और अगर थोड़ा सा और हम डिटेल में जाएं तो और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं या बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं डिफरेंस ऑपरेशन। ओके, then we can take रिवर्सल। ओके, रिवर्सल के बाद आता है आपका होम्योमॉर्फिज्म,
होमोमॉर्फिज्म के बाद आता है आपका इनवर्स होमोमॉर्फिज्म। सो दीज आर दी ऑपरेशंस, आप कह सकते हैं ये वो ऑपरेशंस हैं जिनके लिए जो रेगुलर लैंग्वेज है वो हमेशा क्लोज्ड है। यानी कि जब भी आप इन ऑपरेशंस को अप्लाई करोगे दो या दो से या एक से ज़्यादा रेगुलर लैंग्वेज पर, तो जो रिजल्टेंट लैंग्वेज आएगी वो हमेशा क्या होगी, वो रेगुलर कैटेगरी की ही होगी। ओके, अब हमें इनको वन बाय वन हम देखते हैं हम कितने जो है अपने इस वीडियो सेक्शन में कितने कवर अप कर पाते हैं। हालांकि आप जो है जो शुरू के 5-7 आप देख रहे हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है क्या बोलते हैं ऑपरेशंस हैं जो अक्सर जो है हर जगह आपको नज़र आएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम पहला ऑपरेशन लेते हैं यूनियन ऑपरेशन, और अब हम इसको प्रूव करेंगे कि कैसे जो है रेगुलर लैंग्वेज क्लोज्ड है यूनियन ऑपरेशन के लिए। ओके, सो यूनियन ऑपरेशन की अगर हम बात करें, सो वी लेट टेक L1 and L2 are two regular language, okay, and their respective regular expressions are R1 and R2। ओके, सो यहाँ हमने दो लैंग्वेजेस लिए हैं L1 और L2 जो कि रेगुलर लैंग्वेज है। ओके, और यहाँ जो हम इन लैंग्वेजेस के करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशंस जो हम बोल रहे हैं जिनको रेगुलर एक्सप्रेशंस, उन रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए हमने सिंबॉलिक नोटेशन यूज़ किया R1 एंड R2। नाउ अब अगर इनको देखें, सो एक्सप्रेशन फॉर L1 एंड L2, you can say L1 is having the regular expression R1, okay, and L2 is having the regular expression R2। ये दो लैंग्वेजेस हैं जो कि रेगुलर हैं और ये उनके करस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं। अब अगर मैं इन दोनों लैंग्वेजेस का यूनियन करता हूँ, यानी कि मैं अगर यूनियन ऑपरेशन लगा रहा हूँ इन लैंग्वेजेस पर, तो अगर ये रेगुलर एक्सप्रेशन है और रिजल्टेंट लैंग्वेज भी, जैसा कि इस ऑपरेशन की अगर हम बात करें ये क्लोज्ड है रेगुलर लैंग्वेज के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर अप्लाइंग दैट ऑपरेशन जो रिजल्टेंट लैंग्वेज हमें L मिलेगी वो क्या होगी, रेगुलर होगी। तो अगर कोई लैंग्वेज अगर रेगुलर है तो उसका एक्सप्रेशन भी होगा रेगुलर एक्सप्रेशन, क्योंकि ये रेगुलर लैंग्वेज के लिए ये हम कह सकते हैं इक्विवेलेंसी है कि अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर है तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, उसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा एग्जिस्ट करेगा, तभी वो रेगुलर है। तो इट मीन्स कि अगर इन दोनों के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन है तो एक ना एक रेगुलर एक्सप्रेशन ऐसा ज़रूर होगा या रिप्रेजेंटेशन ऐसा ज़रूर होगा जो कि उस लैंग्वेज L के लिए भी होगा जो इन दोनों के यूनियन से बनेगी। ओके, सो अगर हमने वो रिप्रेजेंट कर दिया तो इसका मतलब ये लैंग्वेज रेगुलर है। सो हम क्या करेंगे, वी कैन से अप्लाई यूनियन बिटवीन L1 and L2। So we can say the resultant language will be L, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं L1 यूनियन L2 से। हमने दोनों लैंग्वेजेस जो L1 और L2 थी हमने दोनों का यूनियन कर दिया और इनका रिजल्टेंट लैंग्वेज जो है वो क्या है, वो है L। ठीक है, नाउ अब क्या हमारे पास कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है, मान लेते हैं R। क्या हमारे पास कोई तरीका है जिससे हम इन दोनों लैंग्वेजेस के यूनियन को एक्सप्रेशन फॉर्म में लिख सकें? तो आप जानते हैं जब हम रेगुलर एक्सप्रेशंस की बात कर रहे थे तो यूनियन ऑपरेशन को हम किससे रिप्लेस करते हैं, बाय दिस ऑपरेशन, बाय दिस ऑपरेटर। L1 के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या था, R1, L2 के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या था, R2। सो अगर कोई लैंग्वेज जिनका यूनियन आप कर रहे हैं और उसकी रिजल्टेंट लैंग्वेज L है तो उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन आप कैसे लिखेंगे, वो इस तरह से लिखेंगे। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड द रेगुलर एक्सप्रेशन। अब अगर रेगुलर एक्सप्रेशन है तो ऑब्वियस ही बात है, और अगर ये रेगुलर लैंग्वेज है तो इन दैट केस वी कैन से देयर मस्ट बी अ फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर दिस। क्या हम इस रेगुलर एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं? यस, ये हमारे लिए रेगुलर एक्सप्रेशन 1 के थ्रू
for R1 for R2. This will be the final state. तो आप देख सकते हैं हमने यूनियन ऑपरेशन अप्लाई किया, हमें लैंग्वेज एल मिली, हमें इसको चेक करना था कि क्या ये रेगुलर है। तो हमने देखा कि इसका रेगुलर एक्सप्रेशन आर है और आर के लिए हमारे पास एक मेथड है जिसके थ्रू हम आर को डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि वो ये तरीका है, ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। ओके, सो वी हैव अ रेगुलर एक्सप्रेशन एंड फॉर दिस रेगुलर एक्सप्रेशन वी हैव फाइनाइट ऑटोमेटा, व्हिच मीन्स कि दिस लैंग्वेज इज रेगुलर इन नेचर। चलिए अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। Let L1 be a language which is A followed by A plus B whole star. Okay, and L2 be a language which is इसको हम ऐसे ले लेते हैं। चलिए और थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाते हैं। Then L2 be a language B followed by A plus B whole star followed by B. Now you can see here in this example ये L1 लैंग्वेज है जिसका रेगुलर एक्सप्रेशन हमने लिखा है A फॉलोड बाय A प्लस बी होल स्टार। ओके, A फॉलोड बाय A प्लस बी होल स्टार फॉलोड बाय A, एंड L2 बी लैंग्वेज विच इज B फॉलोड बाय A प्लस बी होल स्टार फॉलोड बाय B। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऐसी लैंग्वेज है जिसमें स्ट्रिंग A से शुरू हो A पर ख़त्म हो। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें स्ट्रिंग B से शुरू हो B पर ख़त्म हो। ओके, सो नाउ अब अगर हम इन दोनों लैंग्वेज का यूनियन करते हैं तो हमें यूनियन लैंग्वेज जो मिलेगी वो क्या होगी, दैट इज L1 यूनियन L2। क्या हमारे पास कोई तरीका है जिससे हम इन दोनों यूनियन लैंग्वेजेस को एक्सप्रेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएँ? सो यस, वी हैव द रिप्रेजेंटेशन कि अगर हम इस L1 लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करेंगे तो इट विल बी A फॉलोड बाय A प्लस B whole star followed by A, union will be replaced by plus, and then L2 is B followed by A plus B whole star followed by B. Now you can see we have this regular expression. अब आप ध्यान से देखें, अगर आपसे कोई बोलता है कि ऐसी लैंग्वेज जिसमें स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद A एंड्स विद B और स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद B एंड्स विद B, अगर यानी कि सेम स्ट्रिंग सेम अल्फ़ाबेट से शुरू हो सेम अल्फ़ाबेट पर ख़त्म हो, अगर ऐसी लैंग्वेज के लिए हमें रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है तो इन दैट केस आप उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो वी हैव, आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना चाह रहे हैं तो येस, वी हैव दिस रेगुलर एक्सप्रेशन करस्पॉन्डिंग टू दी रिजल्टेंट लैंग्वेज एल विच इज आर। ओके, अच्छा, क्या हमारे पास इस रेगुलर एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग फाइनाइट ऑटोमेटा है? यस, वी हैव द फाइनाइट ऑटोमेटा करस्पॉन्डिंग टू दिस रेगुलर एक्सप्रेशन। अब वो फाइनाइट ऑटोमेटा DFA भी हो सकता है, वो फाइनाइट ऑटोमेटा NFA भी हो सकता है। तो हमने इसके लिए जो है फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया भी था, अगर आपको याद हो। स्ट्रिंग स्टार्ट्स एंड एंड्स विथ सेम इनपुट सिंबल। ओके, string starts and ends with same input symbol, starts with A, and that will be for B, this is B, this will be A, no, here it is B, and that will be A. देख सकते हैं ये एक फाइनाइट ऑटोमेटा है और ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो आपने दो अलग अलग लैंग्वेजेस ली थी, दोनों को यूनियन किया, उनका रेगुलर एक्सप्रेशन ये बना। ओके, और फिर इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा ये आ गया। सो वी कैन से दैट कि जब भी आप L1 और L2 कोई भी दो लैंग्वेजेस लेते हैं जो कि रेगुलर नेचर की हैं और अगर आप उनका यूनियन करेंगे तो आपको हमेशा जो रिजल्टेंट लैंग्वेज मिलेगी वो क्या होगी, वो एक रेगुलर लैंग्वेज ही होगी। ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग नाउ। अब दूसरा ऑपरेशन देखते हैं, क्या यही चीज़ बाकी ऑपरेशंस पर भी एप्लीकेबल है?
हमने देखा था, हमने कई सारे ऑपरेशंस को जो है लिखा था यहाँ पर, जैसे कि यूनियन के बाद हम बात कर रहे हैं अब कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन की। कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन क्या होता है, पहले हम उसको देख लेते हैं। व्हाट इज कॉन्कैटिनेशन? Let L1 and L2 be two regular languages and R1 and R2 be the regular expressions respectively. ओके, सो अब कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन जो है वो क्या कहता है कि टू रेगुलर लैंग्वेजेस आर कॉन्कैटिनेटेड विथ ईच अदर। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है कि वी हैव L1 फॉलोड बाय L2, मतलब पहले ये लैंग्वेज आएगी, इसकी स्ट्रिंग्स आएंगी और उसके बाद इस लैंग्वेज की स्ट्रिंग्स आएंगी। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड द कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन। इसको हम बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन। ओके, दैट इज हेल्प। क्या हमारे पास इसके लिए कोई रेगुलर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेशन है? यस, वी हैव द रेगुलर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेशन विच इज R इक्वल्स टू R1 फॉलोड बाय R2। ओके, अच्छा, इसका फाइनाइट ऑटोमेटा रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? यस, वी हैव द फाइनाइट ऑटोमेटा रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस आल्सो, and that will be the final state. Okay, so R1 followed by R2. Then चलिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। Let we know that L1 be a language which is A followed by A plus B whole star, and L2 be another language which is regular in nature। अब आप कैसे कहेंगे कि ये रेगुलर है? बिकॉज अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिख पा रहे हैं किसी लैंग्वेज के लिए, कि सेट ऑफ स्ट्रिंग्स के लिए, तो वो लैंग्वेज ऑब्वियस सी बात है रेगुलर नेचर की होगी। ओके, सो इन दैट केस वी कैन से, अगर मैं कॉन्कैटिनेशन अप्लाई करता हूं इन दोनों लैंग्वेजेस पर, सो इट विल बी A फॉलोड बाय A प्लस बी होल स्टार फॉलोड बाय A प्लस बी होल स्टार फॉलोड बाय B। ओके, चलिए अब अगर मैं इनका कॉन्कैटिनेशन करता हूं तो अब एक आइडेंटिटी होती है, उस आइडेंटिटी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। व्हाट आइडेंटिटी इट इज? if we have a regular expression with star यानी कि clean closure, and then ऐसा कुछ है R star followed by R star, so it is equivalent to R star। यानी कि R मतलब कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकता है, अगर उसका क्लीन क्लोजर हम निकाल रहे हैं और वो क्लीन क्लोजर खुद को फॉलो कर रहा है, तो इन दैट केस वी नो नीड टू राइट इट in very much occurrences, we can say। okay, so we don't need to repeat them, so we just replace it by its one instance। so similarly we can see here A plus B whole star followed by A plus B whole star, so we can write it like this: A followed by A plus B whole star and then followed by B। अब आप ध्यान से देखिए जो लैंग्वेज है वो क्या बनी है, A फॉलोड बाय A प्लस बी होल स्टार फॉलोड बाय B। ओके, दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स दैट ये वो लैंग्वेज है जिसमें स्ट्रिंग A से शुरू होगी और B पर ख़त्म होगी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये दो अलग अलग लैंग्वेजेस थी। ये कहती थी कि स्ट्रिंग A से शुरू होना चाहिए, और ये वो लैंग्वेज थी जो ये कहती है कि स्ट्रिंग B पर ख़त्म होना चाहिए। हमने दोनों का कॉन्कैटिनेशन किया, कॉन्कैटिनेशन के बाद हमें क्या मिला?
ये एक्सप्रेशन मिला, ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। ओके, अब हम ये देख लेते हैं, हम दूसरे एंड से वेरीफाई करते हैं कि इन दोनों के फाइनाइट ऑटोमेटास क्या थे। अगर मैं L1 के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करूं तो इसका फाइनाइट ऑटोमेटा कैसा था, ए, फिर उसके बाद कितनी बार भी ए और बी आ सकता है। दिस इज द फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर L1, स्टार्ट्स विद ए। अच्छा, L2 का फाइनाइट ऑटोमेटा क्या था, string a comma b but ends with b only, like this। इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए तो क्या हमारे पास कोई फाइनाइट ऑटोमेटा है? यस वी हैव, स्टार्ट्स विद a ends with b। तो आप देख सकते हैं ये रिजल्टेंट फाइनाइट ऑटोमेटा है। अगर किसी लैंग्वेज के लिए आपने, अब देखिएगा ध्यान से कि ये दो लैंग्वेजेस रेगुलर थी, हमने दोनों पर कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन लगाया, हमें ये एक्सप्रेशन मिला जिसका रिजल्टेंट एक्सप्रेशन ये है, ठीक है। और इस रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए ऑटोमेटा क्या है, ये है। तो अगर किसी लैंग्वेज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन और फाइनाइट ऑटोमेटा दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब वो लैंग्वेज क्या है, वो क्या है, रेगुलर लैंग्वेज है। और ये लैंग्वेज हमने कैसे मिली है, इन दोनों लैंग्वेजेस के कॉन्कैटिनेशन से। तो ऑब्वियसली बात है, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन क्या हो गया, रेगुलर लैंग्वेज क्या हो गई, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड हो गई। ओके, सिमिलरली हम तीसरा ऑपरेशन देखते हैं विच इज कॉम्प्लीमेंट। सो हमसे complement of a regular language is regular। okay, for this let L be a regular language, L एक रेगुलर लैंग्वेज है, देन its complement can be represented as L बार। यहाँ हम एक लैंग्वेज L मान रहे हैं जो कि रेगुलर नेचर की है, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो L बार होगा। अब ये रेगुलर होगा या नहीं, इसे ही हमें वेरीफाई करना है। सो L बार कैन बी रिप्रेजेंटेड in this form। This is the universal language, subtract L, that means all the strings that belongs to language L from the universal language, we will get the complement of this language L। okay, now अब अगर मैं L एक लैंग्वेज ले लेता हूँ, कोई भी एक लैंग्वेज, जस्ट फॉर एग्जांपल A फॉलोड बाय A प्लस B होल स्टार, ये एक लैंग्वेज है। ओके, चलिए नाउ L की स्ट्रिंग्स क्या है, अगर हम इसको एक्सपैंड करें, सो A प्लस बी होल स्टार मीन्स एप्सिलॉन A B डबल A B बी ए डबल बी एंड सो ऑन, इन्फिनिट स्ट्रिंग्स आती हैं। चलिए, विच मीन्स कि अगर हम इस लैंग्वेज को, अगर हम इस ए को भी अंदर रख दें तो हमें जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो क्या होंगी, ए डबल ए बी, देन ट्रिपल ए बी ए एंड सो ऑन, ये लैंग्वेज L होगी। ओके, अब अगर हम यूनिवर्सल लैंग्वेज की बात करें तो वो क्या होगी, ए और बी से मिलकर बनने वाली सारी स्ट्रिंग्स, विच इज़
epsilon starts from epsilon a b double a e b b a double b a b a एंड सो ऑन। ये यूनिवर्सल लैंग्वेज होगी। अब इसमें से इसको माइनस करना है विच इज एल बार। ओके नाउ तो विच मीन्स यहाँ पर जो सेट बनेगा लैंग्वेज का वो क्या बनेगा एल बार के लिए, यानी कि ये इसमें से इन स्ट्रिंग्स को हटा देना है। सो क्या बचेगा, ये हट जाएगी डबल ए, ये भी हट जाएगी ए बी, तो सॉरी ये भी हट जाएगी, ट्रिपल ए ये यहाँ से हट जाएगी, ए बी ये भी हट जाएगी, ए बी हट जाएगी। सो ये सारी स्ट्रिंग्स हट जाएंगी, बचेगा क्या एप्सिलॉन, देन बी, देखिए बी ए डबल बी, और आगे भी जो स्ट्रिंग्स बचेंगी वो कुछ ऐसी होंगी बी ए बी एंड सो ऑन। अच्छा ये आ गया हमारा एल बार। अब हमें ये चेक करना है क्या ये लैंग्वेज रेगुलर है। तो एक काम करते हैं, मैं एप्सिलॉन को यहाँ लिख लेता हूँ और इन सबको मैं अलग कर देता हूँ। ये हो जाएगा एप्सिलॉन यूनियन बी ए डबल बी ए बी एंड सो ऑन। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ एक पैटर्न आ रहा है विच इज़ बी, यानी कि स्ट्रिंग बी से शुरू हो रही है। सो एप्सिलॉन यूनियन, क्योंकि एप्सिलॉन हमने अलग रख लिया था, बाकी इन सबको अलग रख लिया था। अब इसमें से भी हमने बी को कॉमन निकाल दिया। अब अंदर क्या बचा, क्योंकि बी यहाँ से चला गया तो यहाँ बचा एप्सिलॉन जीरो लेंथ स्ट्रिंग, यहाँ से बी चला गया तो ए, यहाँ से बी चला गया तो बी, यहाँ से बी चला गया तो बी ए, ओके, यहाँ से बी चला गया तो ए बी, ऐसे आगे। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो आगे जो स्ट्रिंग्स आएंगी वो सब आएंगी ए प्लस बी होल स्टार वाला जो लैंग्वेज है वो आ जाएगी पूरी। यू कैन सी हियर दिस इज एप्सिलॉन। अगर मैं अब इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट करूं तो ये क्या होगा, एप्सिलॉन के लिए एप्सिलॉन, यूनियन के लिए प्लस, ओके यूनियन के लिए प्लस, और इस पूरे के लिए हम क्या लिखेंगे बी फॉलोड बाय दिस इज यूनिवर्सल अगेन ए प्लस बी होल स्टार। क्या ये रेगुलर एक्सप्रेशन है? यस। किसका रेगुलर एक्सप्रेशन है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एप्सिलॉन हो या स्ट्रिंग बी से शुरू हो रही हो, वो सारी स्ट्रिंग्स आएंगी यहाँ। ओके तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हुआ या नहीं। यहाँ क्या कहते हैं ए से शुरू होना चाहिए, और ये कहता है कि एप्सिलॉन हो या बी से शुरू हो। तो ऑब्वियस सी बात है एप्सिलॉन या बी से शुरू होने वाली जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी वो सब इसके जस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होंगी। सो वी गेट द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दिस। ओके तो हमने इस लैंग्वेज से शुरू किया है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला और कॉम्प्लीमेंट लैंग्वेज के लिए एक्सप्रेशन निकाला, तो वो एक्सप्रेशन इसका कॉम्प्लीमेंट निकला। ओके सो whenever we are taking complement of a regular language, the resultant language must be regular in nature.